राधे राधे फ्रेंड्स। आज का विषय हर विवाहित स्त्री और परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्या विवाह के बाद एक स्त्री का जीवन कैसा होना चाहिए? कैसे पति पत्नी का रिश्ता प्रेम, विश्वास और सम्मान से भरा रहे? और कौन कौन सी बातें परिवार में सुख, शांति और समृद्धि ला सकती हैं? इन्हीं प्रश्नों का उत्तर इस सत्संग में बड़े सरल और प्रभावी ढंग से बताया गया है। प्रेमानंद महाराज जी बताते हैं कि वैवाहिक जीवन की सबसे मजबूत नींव है अच्छा चरित्र, भगवान की भक्ति, धैर्य, विनम्रता और परिवार के प्रति समर्पण। संदेश यह भी है कि पति पत्नी दोनों को अपने रिश्ते में विश्वास बनाए रखना चाहिए, पुराने विवादों और गलतियों से सीख लेकर वर्तमान जीवन को प्रेम और ईमानदारी से जीना चाहिए। सत्संग, नाम जप, अच्छे संस्कार और परिवार की सेवा मन को शांत रखते हैं और कठिन परिस्थिति में भी यही निर्णय लेने की शक्ति देते हैं। आइए अब सुनते हैं इस प्रेरणादायक सत्संग के अमूल्य विचार जो हमारे गृहस्थ जीवन को अधिक सुखी और सफल बनाने की प्रेरणा देते हैं। राधे राधे। पहली बात है कि नींव ही खराब हो रही बच्चा, तो हम क्या उपदेश करें? जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये चरित्र दूषित हो रहे हैं, तो घर परिवार चलाने के लिए जो हमें धर्म पूर्वक पवित्रता चाहिए वो तो पहले ही नष्ट हो जाती है। आज का जो समय है बच्चा, अब हम ये नहीं कहते कि नहीं होंगी या नहीं होंगे, ऐसे बच्चे बच्चियां होंगी जो पवित्र होंगे, लेकिन मुश्किल है, मुश्किल। तो सबसे पहली बात चरित्र पवित्र होना चाहिए। अब यहीं से नींव बर्बाद हो जाती है। और दूसरी बात भगवत आराधना होनी चाहिए। अगर भगवत आराधना और चरित्र पवित्र है और अपने पति को भगवान के रूप में देखती है तो उसका जीवन परम मंगलमय रहेगा, क्योंकि अपने भगवान की जैसे प्रसन्नता के लिए हम चराचर जगत की सेवा करते हैं, ऐसे भगवान पति और उनकी प्रसन्नता के लिए सास ससुर की सेवा, उनके भाई की सेवा, उनकी बहन की सेवा, नम्रता पूर्वक धैर्य पूर्वक रहना, वचन विचार करके बोलना और भगवान नाम स्मरण करते रहना, जिससे हर प्रतिकूलता को सहने की सामर्थ्य आ जाए। अपने पति के सिवा उत्तम के बस असमन माही, सपने हूँ आन पुरुष जग नाही। स्वप्न में भी कोई और पुरुष भी है ऐसी भावना ही ना हो, केवल पुरुष भाव अपने पति में ही हो। फिर मध्यम पर पति देखे कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। जो दूसरी कोटि की पतिव्रता है वो समान वाले को भाई, बड़े वाले को पिता, छोटे वाले को पुत्र के समान कभी पुरुष रूप में काम भाव से वो देख ही नहीं सकती है। तो अपने को चाहिए कि हम हमारी यही जबान रुक जाती है कि जब नींव ही खराब है तो क्या उपदेश करें। कोई विरला ही ऐसा होगा जो अपने चरित्र को बचावे। हमको एक सिद्धांत सुनाया गया था कि धन नष्ट हुआ तो कुछ नहीं नष्ट हुआ, स्वास्थ्य नष्ट हुआ तो कुछ नष्ट हुआ, और चरित्र नष्ट हुआ तो सब कुछ नष्ट हो गया है। अब उल्टा है, तो चरित्रवान ही, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, वही सदगृहस्थ है जो चरित्रवान है, जिसका चरित्र पवित्र है और सदग्रंथों का स्वाध्याय करे। जैसे रामचरितमानस है, भागवत है, अपने घर में बैठ करके 10-20 मिनट 30 मिनट कुछ कीर्तन करे, ठाकुर जी की आरती पूजा करे, परिवार की सेवा करे, पति की सेवा प्रधानता रखे, ठाकुर जी की दूसरे नंबर में, ठाकुर जी की सेवा दूसरे नंबर में, गृहस्थ जो सदगृहस्थ पत्नी है उसको रखे। अब उसको ऑफिस जाना है, अब ठाकुर जी की आप आरती कर तो रख दो आरती, पहले उसकी रसोई बनाओ, टिफिन लगाओ, उसको पवाओ, उसको जाने दो, फिर बाद में पर्दा खोलो और एकांत में ठाकुर जी की आराधना करो, नाम जप करो। अपने पति को भगवान का स्वरूप समझे, पर पुरुष की तरफ दृष्टि न रखे और धैर्य पूर्वक पति की प्रसन्नता के लिए सास ससुर की सेवा करे, पति के परिवार के अनुकूल रहे धर्म पूर्वक, तो उसे गृहस्थ में रहते हुए भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जो अपने पति को भगवान समझती है वो त्रिकालज्ञ हो जाती है, त्रिकालज्ञ हो जाती है। महाभारत में प्रसंग आया, एक कश्यप नाम के ऋषि थे, वो तपस्या कर रहे थे, तो एक पेड़ में बगुली आके बैठी, ऊपर बीट कर दिया, तो उन्होंने गुस्सा से देखा वो भस्म हो गई। उनको लगा हम बड़े सिद्ध हो गए, तो एक घर में भिक्षा मांगने के लिए गए, भिक्षाम दे, तो एक देवी निकली, पतिव्रता थी,
उन्होंने कहा महाराज कुछ मिनट ठहरो, अभी मैं आई। और उधर दूसरे दरवाजे से उसके पति आ गए, तो पति की अगवानी की, चरण पखारे, बैठाला, थोड़ा जल पिलाया, फिर कहा भगवान आपके घर में संत आए हुए हैं तो उनको हम भिक्षा दे आए। उनका अवश्य अवश्य। तो कुछ फल मूल आदि लेकर के गई तो नाराज हो गए, इतना विलंब कैसे कर दिया। तो महाराज हमारे पति आए थे, उनके स्वागत में, उनके सम्मान में विलंब हो गया। तो उनका तुम मुझे ऐसे वैसे समझते हो क्या कि हम दरवाजे पर इतनी देर से। बोले महाराज महाराज गुस्सा मत हो, हम वो पेड़ की बगुली नहीं है कि तुम ऐसे देखोगे भस्म हो जाएंगे। वो कश्यप जी कांप गए कि ये बात एकांत की हमारे सिवा और कौन जानता है। तो बोले देवी तुम कैसे जान गए। बोले अपने पति की सेवा के प्रभाव से मैं त्रिकालज्ञ हूं।